अरे जी नमस्कार सबको। और पहले तो शिवरात्रि है कल, उस सब की पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत ही शुभ टाइम में हम हरियाणा में आए। और मैं तो हरियाणा से ही हूँ, हिसार से। ये यश टोंक है, हमारी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यश टोंक ये सोनीपत से हैं और ये अश्लेषा सावंत हैं मुंबई से। तो हमारी जो फिल्म है हरियाणा, जैसा कि नाम बताता है हरियाणा, तो ये हमारी फिल्म जो है हरियाणा प्रदेश में पूरी इसकी शूटिंग हुई है। और इसमें जितने भी कलाकार हैं वो 90% कलाकार जो हैं वो सारे हरियाणा से हैं। और हमने पूरी कोशिश की है कि जो हमारी हरियाणा की जो कल्चर है, हरियाणा की जो सभ्यता है, हरियाणा में जैसे लोग होते हैं, जैसे मजाक करते हैं, जैसे मस्ती करते हैं, जिस हिसाब से वो लाइटली जीवन को लेते हैं, वैसे ही हमारी फिल्म भी है। 5 अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है सारे सिनेमा हॉल्स में। और इसका जो ट्रेलर है, टीज़र है, इसके गाने हैं, वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल राजा बसवाना फिल्म्स पे मौजूद हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मुख्य भूमिका में इसमें यश टोंक हैं, अश्लेषा हैं, और बाकी हमारे जो साथी कलाकार हैं वो भी आ गए हैं। कौन सी चीज़ इसके साथ फर्स्ट मूवी है या इससे पहले भी मूवी आई है? नहीं नहीं, ये राजा बसवाना फिल्म्स हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है, हमारी पहली फिल्म है ये। फर्स्ट फिल्म जी। अभी तक मैं और यश टोंक हम मैं एक्टिंग में रहा हूँ। मेरी ये पहली राइटर डायरेक्टर के तौर पे मेरी पहली फिल्म है। और यश टोंक तो काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, काफ़ी सीरियल कर चुके हैं। तो ये तो करते हुए कितना टाइम हुआ आपको इस फिल्म पे, इस फिल्म से पहले आपका इस फिल्म से जी मैं 15-16 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। यश टोंक जो है 20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं। और अश्लेषा सावंत भी ऑलमोस्ट 12-13 साल से एक्टिंग कर रही हैं। तो टीवी के ऊपर अनेकों सीरियल्स किए हैं। इनका कहीं किसी रोज़ था, मैंने क्योंकि सासी बहुत ही में काम किया था। इनका तो अभी भी सीरियल चल रहा है अनुपमा, जो स्टार प्लस पे आता है, स्टार प्लस पे आता है। और जो हमारी दूसरी हीरोइन है मोनिका शर्मा, वो पंजाबी पिक्चर उनकी भी आई थी, जलवायु एनक्लेव, खुदा हाफिज़ 2 में भी थी वो। तो सर ऐसा होता है कि हरियाणा से कई कलाकार सोचते हैं कि हम बॉलीवुड में जाएं, जी तो आप वहाँ से घूमकर हरियाणा में वापस जी, वही आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये कि यहाँ के लोग सोचते हैं बॉलीवुड जाएं, मुंबई जाएं, और हम वहाँ से यहाँ पे वापस आए हैं काम करने का। हमारा मकसद यही है कि हम एक हरियाणा के अंदर एक फिल्म इंडस्ट्री खड़ी करें, कि हमारी जो फिल्में हैं वो हरियाणा में ही बने, यहाँ के लोगों के साथ में ही बने। चाहे हम उसे दिखाएं पूरी दुनिया में, पर काम यहाँ का हो। तो हमारी फिल्म जो ये है, हमारी कोशिश ये है कि हमारे जितने भी नौजवान लोग हैं जो रुख करते हैं बॉम्बे जाने का, कि साउथ इंडिया में काफ़ी सारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब, आपकी पंजाब में बड़ी इंडस्ट्री उनकी काफ़ी फ्लरिश कर रही है। उस हिसाब से हरियाणा की जो इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है अभी तक। तो हमारी, और उसका एक मुख्य रीज़न ये है कि हरियाणा के अंदर फिल्में जो बनती हैं बहुत ही छोटे स्तर पे बनती हैं, बजट ज़्यादा नहीं होते उनके। तो अभी बजट ज़्यादा नहीं होंगे तो उसके अंदर फिर क्या है कि ना तो आपको लोकेशन ठीक से मिल पाती है, ना आपको एक्टर्स की पेमेंट हो पाती है। तो वो एक तरीके से आपका इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिलता है। एक तरीके से लोगों को वो प्रॉपर काम के तरीके से वो काम नहीं कर सकते हैं। वो साइड बिजनेस की तरीके से किसी ने फिल्म बना ली, साउथ 4 लोगों ने। साउथ की बात की जाए तो 4-5 साल पहले तक कोई क्रेज नहीं था, जी लेकिन अब देख पा रहे हैं शायद बॉलीवुड भी वो फिल्में नहीं बना पा रही, क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो स्टोरी वहाँ की हो रही है, जी तो उन्हीं पर अब बॉलीवुड वाले उनका सहारा ले रहे हैं। लगता नहीं है कि ये अच्छा मौका है हरियाणा की जो इंडस्ट्री है उससे ऊपर ले जाने जी, का? बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त क्या है कि इतने काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सिर्फ आप क्या है वो डब्ड पिक्चरें भी काफ़ी सारी देखते हैं। अच्छा अगर कंटेंट हो तो कहीं का भी बना हुआ हो, चाहे जैसे हमारी हरियाणा की फिल्म बनती है, अगर जैसे हमने फिल्म बनाई है, हमने हिंदी फिल्म बनाई है हरियाणा के लोगों को लेके, पर भाषा हमने इसमें मैक्सिमम हरियाणवी रखी है। पर अगर यही फिल्म मेरे को अगर बॉम्बे में किसी को दिखानी है, साउथ इंडिया में दिखानी है, तो उसकी भाषा को डब कर सकते हैं हम। पर हमारा काम ये है कि हम काम यहाँ यहाँ के लोगों को दे सारा, कि लोग काम यहाँ पे करें, चाहे पूरी दुनिया के लिए फिल्में बनाएं, पर बनाएं यहाँ पे। पर उसके लिए उसका स्तर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और स्तर तभी अच्छा होगा जब बजट अच्छे होंगे। हमने ये बहुत बड़े बजट में फिल्म बनाई है, पर उसकी हमको रिकवरी हरियाणा से मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट किस तरह से सहायता कर सकती है? गवर्नमेंट एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा इसमें। जैसे आपने साउथ की बात बोली, साउथ के जितने भी स्टार्स हैं ना वो उनके भगवान हैं।
उनकी एक ऑडियंस है, उन्हीं के लोग हैं, उनकी ऑडियंस है, तो उन्होंने उनको भगवान बनाया। हमारी ऑडियंस नहीं है। हम चाहते हैं, पिक्चर का नाम हरियाणा है, सब जिम्मेदारी उठाएं कि भाई उसको अपनी पिक्चर समझें। क्या है कि हमारे अपने लोग नहीं होंगे तो कहाँ से होंगे, आप ये समझ। नहीं हाँ, बिल्कुल तो चक्कर क्या होता है ना अभी। ऑडियंस बिगड़ी पड़ी है ना। हाँ, पंजाब बट मैं बोलूँ वो अब ऑडियंस आप को इकट्ठा करना अब आप ज़रूरी देखिए है। केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कि आपका कोई भी मध्य प्रदेश हो गया, कि कर्नाटक हो गया, इतने छोटे छोटे स्टेट हैं, पर उनकी एक एक फिल्म 400 करोड़ का बिजनेस करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अपने खुद की पिक्चर को उनका जिम्मा मान के चलते हैं, वो सारे देखने जाते हैं। एक एक आदमी 3 3 4 4 बार पिक्चरें देखता है, तो उनकी रिकवरी होती है, इसलिए उनकी पिक्चरों का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। 100 करोड़ का बजट होता है उनकी पिक्चरों का। सर हरियाणा की बात करें, इसमें क्या कुछ खास? हरियाणा के अंदर देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने जो जिस स्तर पे फिल्म बनाई है, जितनी हमने टेक्निकली जितनी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वो सारी इंटरनेशनल लेवल की हैं। आपकी जितनी भी इसमें आप जब पिक्चर देखेंगे, ट्रेलर भी देखेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर लोकेशंस, एक्टर्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट, कैमरामैन, वो सारे जो हैं वो बॉलीवुड के अच्छे अच्छे लोग हैं। तो आप जब प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर काफ़ी खर्चा हुआ है, और वो खर्चा हमने इसलिए किया है ताकि हमारे यहाँ की फिल्म को ये ना लगे कि हाँ ये छोटे लेवल की फिल्म बनी है। ये छोटे लेवल की फिल्म नहीं है, ये पूरे बड़े लेवल की फिल्म है, और है यहाँ के लोगों की फिल्म। और यहाँ के लोगों के लिए मुख्य तौर पे हमने बनाई पूरे हिंदुस्तान के लिए है, पर मुख्य तौर पे हम चाहेंगे कि हरियाणा के लोग इस पिक्चर को सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो शूटिंग हुई है इस फिल्म की टोटल हरियाणा में हुई है, इसके बाद भी? जी हरियाणा में इसमें 75 से 80% जो शूटिंग हुई है वो हरियाणा में हुई है, 20% मुंबई में हुई है इसकी शूटिंग। तो फिल्म का जो स्टोरी है क्या कल्चरल से रिलेटेड है या कोई? जी ये फिल्म जो है, जैसे कि हरियाणा के बारे में अगर कोई बाहर के किसी आदमी से पूछेंगे आप कि हरियाणा क्या है, तो वो आपको बताएगा कि अच्छा हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, एग्रीकल्चर स्टेट है। और या हरियाणा के लोगों के बारे में सुना है कि जहाँ दूध दही का खाना, उसका नाम हरियाणा। की यहाँ के लोग सेहत पे बहुत ध्यान देते हैं, और उसी वजह से इतने सारे मेडल जीत पाते हैं। और तीसरा ये है कि हमारे यहाँ पे फ़ौज में, पुलिस कर्मी में से जहाँ भी ताकत की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हरियाणा के लोग सबसे आगे पाए जाते हैं। तो बहुत कम लोगों को पता है कि हरियाणा के लोगों का उनका रोमांटिक लाइफ कैसी होती है, उनका प्यार का जीवन, प्यार करने का ढंग क्या होता है। अभी आपने देखी थी दादा लक्ष्मीचंद को जी। फिल्म पुरस्कार मिला था। हाँ। लगता है कि अगर ये आपकी जो हरियाणा मूवी आने वाली है अभी जी दादा लक्ष्मी मेरे हमारे बहुत ही परम मित्र हैं हमारे यशपाल शर्मा, और वो भी हमारी फिल्म का बहुत खूब बढ़ चढ़ के प्रमोशन कर रहे हैं वो। और बात यह है कि देखिए उन्होंने एक दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई है, हमने हरियाणा फिल्म बनाई है। हमारी जो है प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है। दादा लक्ष्मी भी उनकी एक उनकी बायोपिक है, और वो दादा लक्ष्मी के ऊपर है, जो इतनी बड़ी हमारी हस्ती, एक हमारी हिस्टोरिकल फिगर है, हमारे इतने बड़े कवि रहे हैं हमारे हरियाणा के। वो एक ये 2 फिल्में जो हैं ये हरियाणा का मान के चल रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कि ये हमारे हरियाणा की जितनी भी फिल्मों की जो एक सोच है, उनकी विचारधारा है, उसको बदलने वाली है, कि हमारे यहाँ पे भी यहाँ के लोग बहुत कमाल की फिल्में बना सकते हैं। यश जी आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सोनीपत जिले से हैं। क्या लगता है हरियाणा के लोग कितना प्यार देंगे मूवी को? क्या कुछ भाई हमने तो पूरा प्यार दे रखा है पिक्चर में, बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है। अब बिल्कुल चाहेंगे, मैं सभी को ये बोलता हूँ, अपनी फिल्म है, उसको अपना ही समझ के ही अगर फिल्म को देखेंगे। अपनी खुद की ऑडियंस हमें चाहिए, अपने सारे लोग जो बिखरे हुए हैं वो इकट्ठे चाहिए। कि हमारे जैसे यहाँ पंजाबी पिक्चरें चलती हैं, कि साउथ इंडियन पिक्चरें भी डब होकर चलती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी फिल्म को अपना बना के वो एक मौका दें। अगर हाँ फिल्म उनको ना अच्छी लगे, तब बिल्कुल वो कह सकते हैं कि नहीं भैया आपने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, पिक्चर में तो मज़ा नहीं आया। दूसरा क्या है, देखिए फिल्म में बहुत देसी नहीं रखा है जानबूझ के, ताकि क्या है कि अगर कोई हैदराबाद में पिक्चर देखता है वो भी समझ सकता है कि भाई हरियाणा का जीवन कैसा है, लोग कितने सरल हैं। अगर वो किसी से मान लो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, कि हरियाणवी ढंग हाँ। क्या होता है, उनका अंदाज क्या होता है, उनका सरकाज़म कैसा है। हरियाणा का मजाक सारे लोग बहुत बोलते हैं कि हरियाणा के लोग बहुत मजाकिया होते हैं। ये तो हरियाणा पूरा लव स्टोरीज में दिखेगी। हरियाणवी तीन लव स्टोरी दिखेंगे इसमें आपको। हाँ, तीन भाइयों की है। एक तो ट्रेलर में आपको शेर भी सुना, हमने डायलॉग सुना है कुछ डायलॉग सर, उसका भी। ये सर जो डा- आपको अच्छा लगा उसमें। भाई वो तो मेरे को तो पूरी पिक्चर ही अच्छी लगी है। बाकी पिक्चर तो कुछ इन्होंने dialogues इन्होंने दिल को उसका छू जाते हैं ना। इन्होंने उसका एक टाइटल सॉन्ग जो है वो उन्होंने गाया भी है, लिखा भी है। वो आप तो वो जैसे पिक्चर के अंदर हमारे जो सबसे छोटे 3 भाइयों की कहानी है, ये सबसे बड़े भाई हैं ये स्ट्रॉन्ग, दूसरे नंबर पे रॉबी मेड, ये जयवीर का कैरेक्टर कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे सबसे छोटा ये
थोड़ा बिगड़ा हुआ है उसके अंदर। ये शैतान हाँ, ये शैतान है। और क्योंकि एक बहुत ही संपन्न परिवार है तो इनकी शादी तय होती है। सारे कहते हैं भाई बहुत उम्र होगी, अब तेरी थोड़ी शादी कर ले, थोड़ा ये कर ले, तो शादी तय हो जाती है। जो इनकी बीवी, जिनकी शादी तय होती है, जो होने वाली बीवी हैं, उन जिनकी भूमिका ये निभा रही हैं, वो एक जीवन साथी चाहती हैं। क्योंकि जैसे अपने हरियाणा के अंदर क्या होता है ना कि आदमी शादी वादी कर लेते हैं, शादी कर ली तो आदमी आदमियों की तरफ रहते हैं, औरतें रसोइयों की तरफ रहती हैं। तो वो एक ये सोच वाले हैं कि मेरे को हमसफ़र चाहिए, कि मेरे को सिर्फ ये नहीं कि शादी करके रसोई में बैठा दिया तो उसके बाद में फिर कभी महीने में एक बार मुलाकात हुई टाइप, और आप खेतों में घूम रहे हो, यार दोस्तों में घूम रहे हो। वो एक चीज़ है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो बराबर का एक जीवन चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनका पति हो, उनका एक हमसफ़र हो जिसके साथ में वो ज़िंदगी बांट सके। तो ये भाई जो है ये पूरे काम वाम में रहते हैं, इनको समझ में नहीं आता ये क्या बात कर दी बोला ये बोला ये क्या बात हुई। ये बोलती है कि हमको प्यार नहीं हुआ तो आपस में क्या करेंगे। तो ये बोलता प्यार तो मतलब तो माँ पिताजी में भी हो रखा है प्यार, तो भाइयों से भी प्यार ही है। पहले से क्या शर्त हुई कि प्यार नहीं हुआ तो। एक तो इनकी कहानी है, फिर ये कैसे कैसे इनकी डेवलप होती है कहानी। दूसरे भाई जो हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो हैं वो जैसे कि अक्सर होता है कि एक तरफा प्यार होता है, एक लड़की को मोनिका शर्मा उसको भूमिका निभा रही है वसुधा की, दूर दूर से देखता रहता है उसको। बाद में जब पता चलता है कि इसका किसी और के साथ में भी हो सकता है तो किसी को पिटवा दिया, किसी को पता भी नहीं चला। तो कभी जैसे एक वो होता है पैशनेट, ये हाँ ये पैशनेट लव स्टोरी है। और तीसरा जो है ये जो है हमारा ये सबसे अनोखी कहानी है। ये क्योंकि इतने अच्छे रिच फैमिली से हैं, खेती बाड़ी बहुत है, पेट्रोल पंप वगैरह है, इनके सब कुछ है सादा जीवन पर पैसे बहुत हैं इनके पास में। तो ये भाई को पिक्चर देखते देखते प्यार हो जाता है आलिया भट्ट से, हीरोइन से। तो ये भाई कहता है कि मेरे को लगता है कि जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, तो मेरे को लगता है मैं और आलिया एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आप जो है मेरा रिश्ता लेके जाओ। तो ये पूछता है जब पहली बार कि कौन है लड़की, तो ये कहता आलिया। तो ये मुड़ के देखते हैं कौन आलिया है। तो ये ऐसे तरह जो अपना हरियाणवी अंदाज होता है अपना पूरा, मतलब बहुत सारी हंसी मजाक मिलने वाली हाँ है। बिल्कुल हंसी मजाक जी। आज आप गीता यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, यहाँ पे किस तरह का इंटरेक्शन रहने वाला है, कैसी आपको यूनिवर्सिटी लगी, बच्चों से भी मिलेंगे जी आप, बिल्कुल स्टाफ बिल्कुल से बिल्कुल। भी? देखिए पूरे हम अभी आए हैं पूरे हरियाणा में, हर कोने कोने में जाएंगे हम। जैसे आज पानीपत में है, उसके बाद में रोहतक जाने वाले हैं, फिर करनाल जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, आने वाले दिनों में झज्जर, पानी आपका हिसार, रेवाड़ी, सब जगह पूरे हरियाणा को एक बार बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक फ़िल्म जो है हम लोगों ने पूरी अच्छे स्तर की फ़िल्म बनाई है। आप इसको सिनेमा हॉल में जाके एंजॉय करें। और एक बार मेरा मानना ये है कि सारे लोग, हरियाणा के सारे लोग मिलके एक बार सिनेमा हॉल में अच्छे जाके पिक्चर एंजॉय करेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे लाइन लग जाएगी फिल्म बनाने की। तो हमारे जितने भी युवा लोग हैं जो बनाना चाहते हैं, अच्छी खासी हमारी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, अब सुपर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सिखाते हैं डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग सब सिखाते हैं। ऐसी एक दो और यूनिवर्सिटी खुल गई तो मेरे हिसाब से कोई भी साउथ इंडियन पिक्चर डब होके यहाँ पे आएगी तो ठीक है, पर हमारी पिक्चरें भी डब होके साउथ इंडिया में चलेगी। क्या बात है? हरियाणा राजनीति का हब है, क्या इस मूवी के अंदर भी राजनीति को लेकर कुछ दिखाया है? इस फिल्म में है राजनीति के कुछ एक मोमेंट्स हैं इसके अंदर कि राजनीति भी अच्छे ढंग से की जा सकती है अगर आदमी ईमानदार हो तो वो भी है इसके अंदर। इसमें एक्चुअली हम मुद्दों पे ना ज़्यादा ऐसे घुसते हुए हम हल्के से हाँ हंसते खेलते चीज़ों को, जैसे विमेन अपलिफ्टमेंट की बात बोली इन्होंने। फिर क्या है कि फिर हमें अपनी भाषा की दिक्कत होती है। मान लो कि कोई छोटे शहर का या गांव का लड़का बॉम्बे जैसे शहर में चला गया तो आधा टाइम तो अंग्रेजी की कॉम्प्लेक्सिटी में घूमता रहता है वो, कि तो अंग्रेजी जिसमें अपने और ही जबकि देश भाषा हमारी हिंदी है उसमें क्यों कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत है। और फिर क्या है, शहरों में किसी को हिंदी भी आती होगी तो भी वो हिंदी में बात नहीं करते, अंग्रेजी में बात करते हैं, वो भी इस बात समझ में नहीं आती। जबकि ये वाकई में एक शर्म की बात है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर हम अपनी भाषा को अंग्रेजी से कम मानते हैं, हमेशा से ही मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि वो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए यहाँ पे, वो बात वाकई में मजाक की नहीं है, वाकई में सीरियसली है। हम अंग्रेजी में जब लोग कोई बात करते हैं तो आदमी ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे हाँ ये कोई ज़्यादा बड़ा ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है। और अपने ही देश के अंदर बाहर जाके चलो इंग्लैंड लंदन में अगर आप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको भाषा नहीं आती तो आप फिर भी थोड़ा सा संकोच कर सकते हैं, मुझे भाषा नहीं आती। अपने ही देश के अंदर अपनी भाषा को, पर ये भी हमने बहुत ही मजाकिया ढंग में दिखाया हुआ है। ऐसा उपदेश देने वाली कोई बात नहीं है। हरियाणा का आदमी बहुत ज़्यादा उपदेश ना तो देता है ना लेता है। एंजॉय कर सकते हैं। मतलब जो हरियाणा एक दिमाग में आता है कि हरियाणा मतलब हंसी मजाक खेल कूद, हाँ, बिल्कुल। बस फौज में जाना वही चीजें। और फिर एक और बड़ी सुंदर सी बात क्या है, जैसे हमारे गांव देहात में या पहले शुरुआती दौर में जॉइंट परिवार हुआ करते थे। गांव में तो अभी भी मिल जाएंगे जॉइंट परिवार, लेकिन अभी जैसे एडवांसमेंट, चीज़ों को एडवांस करते हुए, अपनी एडवांस सोच रखते हुए, अभी क्या वो रहते हो 2-3 लोग रह गए हैं घरों के अंदर।
तो जब देखते ना खूबसूरती के चाचा ताऊ Combined सारे family। साथ ही में, उनके कजन्स भी साथ में पल रहे हैं और हैं एक दूसरे के लिए खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की भी ज़रूरत है कि हम एडवांस तो हो रहे हैं, वो अच्छे के लिए हो रहे हैं कि क्या पता ही नहीं है भाई। जो तुम शहरों में चले जाओ तो भाई कौन सा किधर है, कौन किधर है। आप लोग क्या अच्छा लगा मूवी में? मुझे अच्छा लगा कि ये पिक्चर जैसे लिखी गई है, यस सर, माइक लीजिए। अच्छा, बस हाथ में कोई जी। मुझे अच्छा लगा कि ये पिक्चर जैसी लिखी गई है और जैसे शूट हुई है, बहुत रियल एक फैक्टर है इस पिक्चर में। सारे मोमेंट्स बहुत रियल है। हमारी पूरी कास्ट जो है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये कास्टिंग भगवान ने ही की, क्योंकि सारे इतने ज़्यादा, जैसे इनका कैरेक्टर जो है ऐसा लगता है कि इन्हीं के लिए लिखा गया है। मोनिका का जो कैरेक्टर है, मेरा जो कैरेक्टर है और सर का जो कैरेक्टर है, रॉबी का जो है, ऐसा एक्चुअली में लगता है कि हम वो कैरेक्टर बन गए। ये भी संदीप सर की एक बहुत बड़ी मतलब उनकी राइटिंग में एक बहुत ज़्यादा ताकत है कि कैरेक्टर्स इतने रियल लिखे गए। दूसरी बात, जैसे संदीप सर कह रहे थे, हरियाणा का जो हम सुनते हैं कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है या हरियाणा के गांव ऐसे हैं, मुझे तो लगता है हरियाणा का संगीत भी उतना ही ज़्यादा सुंदर है। हमारी पिक्चर में एक रागनी है। मैं बॉम्बे से हूँ लेकिन मैंने कभी रागनी सुनी नहीं थी। संदीप सर ने और सतीश कश्यप जी करके एक सिंगर है, वो प्रोफेसर हैं हिसार यूनिवर्सिटी बड़ी में। सुंदर वो यूट्यूब पे है, रागनी रागनी वो YouTube पे है। रहता होता नहीं, ना सुनाएंगे, चुनके आनी सुनाते दादू। हैं। इनको और सुनाते हैं। ये हमारा ये आप कहने को तो कह सकते हैं कि ये हरियाणा का गाना है, लेकिन है तो फोक म्यूज़िक ही हमारे कंट्री का, और फोक म्यूज़िक वहीं से हमारा सारा बॉलीवुड म्यूज़िक लेता है। तो हमने एक रागनी भी लिखी है और उसको शूट किया है, और बहुत ही सुंदर रागनी है जो यूट्यूब पे है, अभी फिलहाल ट्रेंडिंग भी है। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि हमने ऑथेंटिसिटी और रियल फैक्टर्स जो हैं उनको बरकरार रखा और वैसे पिक्चर बनाई है। आप बॉम्बे से आए हैं, हरियाणा में कैसे लगा आपको, कुछ इंटरेस्ट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो हरियाणवी बोल के दिखाइए पहले कुछ डायलॉग्स। उनसे पूछो, आप मराठी बुला जैसे के। फिल्म का नाम तो शायद हरियाणवी बोली भी होगी आपने। हाँ जी बिल्कुल बोलिए, मैं अभी सोच रही हूँ मैं ये कौन क्या सा महाराष्ट्रियन dialogue है, इन्होंने इनकी नहीं, बट स्पेशल महाराष्ट्रियन तो है, लेकिन अगर हरियाणा फिल्म आप बना रहे हो नहीं, तो अच्छा, मैं अपना एक dialogue की बात मान लीजिए, वो जब आपके पति आपसे दूर रहते हैं, उन्हें बुलाया आपने, वो किस तरह से बुलाया? जब ये मुझसे मिलने आते हैं तो मेरा एक डायलॉग है, वो बोलती हूँ मैं, 5 मिनट में पूछेंगे घर वाले, के बोलूँ मैं 5 मिनट में, कुछ भी तो नहीं जानती, कितना पढ़े हो? 12वीं फेल हो। आपको याद है 2 साल पुराना डायलॉग? और आप वो पूछो जो आप पूछते तेज। एक बार थोड़ी सी तकरार नहीं, तो जैसे दिखा दो, अगर आपने बुलाना थोड़ी है सी कहीं तकरार दूर है, दिखा दो तो सर। कैसे बुलाया? नहीं, मैंने इनको बुलाया नहीं ऐसे बुलाया तो, ऐसे हमारा नहीं, एक्चुअली इनकी स्टोरी भगाया इन्होंने। आप वो देखेंगी ना तो जब खड़े भी हो जाते हैं दोनों साथ में, तो ना तो मेरे पास कुछ बात करनी है, लेकिन बात करने के लिए तो कुछ भी यही नहीं तो है। हरियाणवी है। हाँ, तो वही तो। इनका सीन है जिसके अंदर इनको समझ नहीं आता कि ये क्या बात करें इनसे, तो ये पैसे पकड़ा के चले जाते हैं। हाँ, ये भी एक जैसे कि क्या होता है कि बड़े छोटे भाई देखने तो सारे सुनो, तो उनको समझ नहीं आता। पिक्चर तो देखने तो सारी कहानियां ही बोल रहे हो। नहीं, मैं देखेंगे थोड़ी पता है मैंने, नहीं बट तो मैं वो बता रहा हूँ कि आप नहीं, जब ये पैसे पकड़ा के चले गए, सर, तो जब आपने तक बोला नहीं इंटरेस्ट होता। नहीं जागेगा लोगों को, देखने कैसे जाएंगे? वो तो आप यही बोल रहे हो, पिक्चर हमें अभी नहीं, दिखा आप दो, ये- फिर ये- हम बस प्रचार एक करेंगे। तकरार। पहले तो एक तो ये राजा बसवाना फिल्म्स हमारा चैनल है यूट्यूब पे, सारे के सारे आप प्लीज सब्सक्राइब करें, अभी कर लें सब्सक्राइब उसको। उसके अंदर टीजर, उसके हाँ सर, उसके अंदर टीजर है, हमारा ट्रेलर है, रागनी भी है, हमारा हमारे गाने हरियाणा, हैं। हमारा हरियाणा का जो मेन प्रमोशनल गाना है वो है। इसमें एक बहुत सुंदर पंजाबी गाना भी है, पूरी पिक्चर में एक पंजाबी गाना है, एक रागनी है, एक अपना, मतलब बहुत म्यूजिक बहुत सुंदर है इसका। सर, एक चंद्रावल मूवी आई थी, हाँ जी, बड़ी ब्लॉकबस्टर, हाँ क्वालिटी हाँ। और कंटेंट की वजह से काफी मशहूर हुई हाँ। थी। उसके बाद हरियाणा के लोगों को इंतजार है ऐसी मूवी का, क्या हरियाणा मूवी से इंतजार खत्म कर देंगे आपका, ये इंतजार पक्का। खत्म, ये गारंटी देने आए हम कि आपका इंतजार खत्म कर दिया है। अब हमने अपना काम कर दिया है, आप पिक्चर जाके देखो। अगर आपको पिक्चर अच्छी ना लगे तो हमको बोलना, सोशल मीडिया आजकल तो कोई भी आपको कोई तो नंबर भी देके जाऊंगा, गाली देना मेरे को आप हैं। पर आपको पिक्चर अगर अच्छी लगे तो फिर आप 10 लोगों को और बोलो कि जाके पिक्चर बना देखने जाएं, क्योंकि एक फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हमारी रिकवरी होती है फिल्म की यहाँ से, ताकि हम यहाँ पे कुछ बना सकें। अभी क्या है कि आपने फिल्म अच्छी बना दी, लोगों ने कहा जी फिल्म तो बहुत बढ़िया है, 10 लोगों ने बोला फिल्म बहुत बढ़िया है, ये जब अमेजोन पे या नेटफ्लिक्स पे आएगी तब हम देख लेंगे। नहीं, फिर आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी नहीं होती, फिर आपने काम दे दिया दूसरे लोगों को।
तो आपको क्या है, यहाँ के सिनेमा हॉल भरने हैं। मेन बात ये है कि सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखनी है, ताकि यहाँ के लोग जितने भी हैं वो सिनेमा हॉल के लिए फिल्में बना सकें। रास्ते हैं क्या? छोटे की ताकत आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं सिरसा से हूँ। सिरसा से। ये हरियाणवी टीम है। तो आपको आलिया से कैसे प्यार हो गया? सर की वजह से। सर ने स्क्रिप्ट कर दी। हाँ। तो कैसी लगी मूवी, कैसा उसमें रहेगा? मूवी जैसा कि श्लेषा मैम ने बोला, इस मूवी की यूएसपी यही है कि इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही कमाल की लिखी हुई है और एक्टर्स बहुत कमाल के हैं। इसलिए नहीं कि अब हम सब फैमिली बन चुके हैं, पर इसलिए नहीं, पर जब मैं इन लोगों से मिला था, सच में एक्टर्स बहुत कमाल के हैं। यश सर ने इतनी हेल्प की है। और बात रही मेरे कैरेक्टर की, तो जुगनू हमारा लड़का है, ये सबका लाडला है, सबसे छोटा है वो, छोटे सारे लाड। सोनीपत की आ गया है, हिसार आ गया है, सिरसा आ गया, पूरा हरियाणा हो गया। रेवाड़ी। क्या मतलब हर उसको टच कर दिया आपने, पूरे हरियाणा को। तो मूवी मेरे हिसाब से ब्लॉकबस्टर रहने वाली है। आप भाई मिठाई खिलाओ इनको, मिठाई खिलाओ। आपको सीरियसली जब आपने बताया ना, जो फीलिंग्स बताई एक हरियाणवी की, यही फीलिंग्स होती हैं कि उसको जो बाहर से लोग देखते हैं ना, वो बहुत कॉमेडी का होगा, वो एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको आप देख सकते हैं खुली किताब, लेकिन वो होता नहीं है। जिस तरह से आपकी प्यार की लव स्टोरी, उसके लिए आप देखनी पड़ेगी। और क्या सरल है भाई, पूरे परिवार के साथ देखने वाली, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। पूरी हरियाणा में हमने कुछ भी ऐसी एक भी ऐसी अश्लीलता जैसा होता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे परिवार के साथ बैठ के, मतलब पूरे ऐसी फिल्म बनाई है जो पूरे परिवार के साथ बैठ के, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों के साथ में बैठ के अच्छे से एंजॉय कर सकता है। हर तरीके का है, एक मैच्योर्ड लव स्टोरी भी है, एक आपकी थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल लव स्टोरी भी है, एक बिल्कुल ही ड्रीम सपने जैसी लव स्टोरी होती है वैसी भी है। इसके अंदर भाइयों का प्यार आपस में है। और ये चौथी बात ये कि आप जहाँ के हैं वहाँ की भाषा और वहाँ उस जगह की संस्कृति पे गर्व करें। ये इसके अंदर मेन हमारा मुद्दा यही है। अभी आपको रागनी सुनाते हैं इसकी। एक रागनी सुनाते हैं उसकी बजाय अगर आप लोग अपने मुंह से बताएं ना भाई, वो तो गाई किया। एक हमारा जो ये कल तक शायद हमें लग रहा था कि हरियाणा एक मूवी, हरियाणा जैसे हरियाणा के नाम से मूवी बनी तो हरियाणवी मूवी होगी, पर आज यश जी हैं, इनके प्रोड्यूसर हैं, इनका मोटिव सिर्फ मूवी को लॉन्च करना नहीं है। जैसे भाई साहब ने कहा कि इनका मोटिव है कि हरियाणा को प्रमोट करना है, हरियाणा में बॉलीवुड को प्रमोट करना है। वो जो बॉलीवुड, वो जो मूवीज़ का सिस्टम एक पंजाब के अंदर चल रहा था, हरियाणा में नहीं था। हरियाणा अब गानों के लिए बहुत आगे आ गया। हम इंडिया से बाहर जाते हैं, वहाँ भी हरियाणी गाने बज रहे होते हैं। डीजे के अंदर जाते हैं तो पहले नहीं था, पंजाबी गाने थे, पंजाबी मूवीज़ बहुत चल रही हैं, पर हरियाणा की मूवीज़ नहीं चल रही है। रोहतक के अंदर हमारा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सेंटर है फिल्म एंड मीडिया का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पूरी टीम को कि गीता यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम अगले साल से फिल्म एंड टेलीविज़न का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सर, और ये तो निशान जी ने सोने पे सुहागा कर दिया। आप आगे तो अब कोर्स भी आ गए। जी बिल्कुल। ऐसी लोग चाहिए हमको जो आगे आके हर दिशा से टेक्निकल डिपार्टमेंट से कि आपका क्रिएटिव डिपार्टमेंट से सारे मिल के आए और यहाँ पे एक इतनी सशक्त अपनी इंडस्ट्री कायम करें कि हमारे यहाँ के नौजवान को कहीं भी बाहर देखने की जरूरत ना पड़े। सारा काम यहीं के लोग हैं, यहीं का गीता यूनिवर्सिटी हर लेवल पे से बहुत सारे लोगों से हम जुड़े हुए हैं कई सालों से। मनोज जोशी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने विज़िट किया 5 साल पहले यहाँ पे। तो उनका भी एक सपना था कि हम इस गीता ग्रुप के अंदर, पहले गीता ग्रुप था, इस साल गीता यूनिवर्सिटी बनी और हमारा सौभाग्य है कि आपकी टीम यहाँ पर आई है। तो उसके अंदर हमारी कुछ लिमिटेशंस थी। हम कुछ कोर्स स्टार्ट करना है तो हमें अप्रूवल्स, परमिशंस और कोर्स करिकुलम डेवलप करने की लिमिटेशंस थी। तो हम तब से प्रयासरत थे, 5 साल लगे हमें यूनिवर्सिटी बनाने में। तो अब यूनिवर्सिटी बनी है तो हमें लगता है कि फिल्म एंड टेलीविज़न के अंदर जो बच्चा गीता यूनिवर्सिटी में आने वाला है वो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर वो हरियाणा जैसी बहुत सारी मूवी बनाएगा। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा मूवीज़ को 5 अगस्त को देखें और मैं खुद पहला शो 5 अगस्त को देखने के लिए जाऊँगा। आप जितनी एनर्जी के साथ इस नेचर को कुछ देते हो, उससे मल्टीपल एनर्जी नेचर आपको देता है। तो इनके इतने
हार्ड एफर्ट्स को, इनकी क्रिएटिविटी को और इनको हरियाणा के बारे में सोचने के लिए एक बार प्लीज वार्म वेलकम करते हुए टोंग सर एक बार जोरदार तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट एंड नाउ संदीप जी प्लीज। Now I would request Ashlesha to come forward. सबने देखा होगा ना अनुपमा, राइट? तो आपकी अनुपमा सीरियल से ही मैम अश्लेषा इज अमंगस्ट यू ऑल। एक बार जोरदार तालियां और अंकुश जी को रिक्वेस्ट करूंगी वेलकम करने के लिए। Now it's Monica. I request Monica to come forward and जोरदार तालियां। आपने जल विवाह इनके खुदा हाफिज 2 देखी होगी और मैम को देखा होगा उसने, तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार and a warm welcome. Now I would like to request Robbie to come forward and I request you all to have a thunder round of applause. और ये हमारा सबसे मोटी साहब सिंह साहब ये तो कैरेक्टर में आ गया। कैरेक्टर एक्चुअली द कैरेक्टर इज प्लेइंग इज ऑल द वे आई से। एक बार जोरदार तालियां इस यंग टीम के लिए, वाइब्रेंट टीम के लिए। देखो तो वांची में भी सूरज कम करने की कोशिश किया हुआ। सो उन्हें प्लीज